जो रोड था चंदार टू लोअर दरनासी वाया हरोग, इसका 2022 में टेंडर हुआ था और उसके बाद ठेकेदार साहब जो राजेश कुमार, हमने सुना कि जिसको अलाटमेंट हुई थी, जिसके टेंडर पर ये काम उनको अलाट हुआ था 4.5 करोड़ का, और उन्होंने अर्थवर्क की कटिंग की। कटिंग के दौरान भी इस रोड में बनाते वक्त बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन हमारे एसडीएम साहब दरमाड़ी ने इसमें हमारी काफ़ी हेल्प की और इस रोड पर काम चलने की वजह से अर्थवर्क कंप्लीट हो चुका था। अब उसके बाद इसमें जहाँ जहाँ जो डीपीआर में जहाँ कोई पाइप लगानी थी पानी के निकास के लिए, ह्यूम पाइप या ड्रेनेज सिस्टम बनाना था, या जहाँ ज़मीन की ज़्यादा स्लाइडिंग का मामला था, वहाँ उस स्लाइडिंग को रोकने के लिए ब्रेस्ट बार लगाने की ज़रूरत थी या क्रेड लगाने की ज़रूरत थी। उस डीपीआर के मुताबिक आज 4 साल हो गए हैं, इस काम को मुकम्मल नहीं किया गया है ठेकेदार की तरफ से। और आज हम ये सुनते हैं कि ठेकेदार ने अपनी यहाँ से मशीन उठाई और वो दूसरी जगह चला गया, और यहाँ के लोगों को, हम सब लोगों को, जो इस रोड पर चलने वाले लोग थे, जिनकी छोटी गाड़ियाँ वगैरह चलती थी, बाइक या छोटी गाड़ियाँ, अल्टो वगैरह, कार वगैरह, तो उनको इस रोड पर चलने के लिए बड़ी दुश्वारी आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो केंकरा डाला था साथ साथ में उस पर जो लुक का काम आगे चलाना था वो उन्होंने छोड़ दिया, और जो केंकरा यहाँ पर डाला हुआ है वो भी उखड़ गया है। रोड में पानी चल रहा है, पानी का कोई निकास नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। पूरा केंकरा जो उखड़ गया और पानी की वजह से जगह जगह खड्डे पड़ रहे हैं। लोगों का जो ज़मीनों का पसियाँ पड़ने से नुकसान हो रहा है। जहाँ ये दीवार देने की ज़रूरत थी उन लोगों को, जहाँ मकान के पास, उनको इग्नोर किया गया, और जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग हैं वो अपनी मनमानी से ठेकेदारों से मिली भगत करके यहाँ के लोगों को बिल्कुल टोटली इग्नोर किया जा रहा है। अगर लोग कहते हैं कि यहाँ पे काम करो, ब्रेस्ट बार लगाओ या और क्रेड वगैरह यहाँ लगाने की ज़रूरत है, ड्रेनेज सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है, तो वो उल्टा वहाँ से कहते हैं कि आप कौन हुए हमें ये ऑर्डर करने वाले, हम खुद काम करेंगे, हमें पता है कि हमने किस तरह ये काम करना है, लेकिन 4 साल लगा गए। अब उस ठेकेदार को वो ऑफिसर लोग, जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर लोग हैं, वो ये नहीं कह सकते कि भाई आपने ये काम क्यों छोड़ दिया, आप काम क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, ये उनको नहीं बोल रहे हैं, जिससे लगता है कि ऑफिसरों की जो मिली भगत है। अगर ऑफिसरों की मिली भगत ना होती तो आज तक ये रोड 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये कंप्लीट होता। लेकिन हमें अफसोस से फिर बार बार ये कहना पड़ता है कि इस तरह के जो आप ऑफिसर लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इलाके की डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए आप उल्टा नुकसान कर रहे हैं। आज तक मैं ये कहूँगा कि इस रोड का जो टेक ऑफ पॉइंट था वो अभी तक नहीं बनाया, और पीडब्ल्यूडी के किसी भी ऑफिसर ने ये नहीं कहा कि जहाँ टेक ऑफ पॉइंट के पास जहाँ पे पैसा देना था मकान का, स्ट्रक्चर का, उस ज़मींदार को पैसा देकर वहाँ से वो टेक ऑफ पॉइंट की जो ज़मीन लेनी थी टेक ऑफ पॉइंट बनाने के लिए, आज तक उन्होंने ये बात नहीं उनको बोली। और मैं एसडीएम साहब को खासकर आज ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आपने इस रोड को बनाते वक्त, अर्थवर्क करते वक्त आपने हमारी यहाँ मदद की थी, मैं फिर जनाब से ये कहूँगा कि आप यहाँ पे आज फिर यहाँ टूर विज़िट करें। यहाँ पे 4 साल के अंदर अभी तक उस रोड का जहाँ टेक ऑफ पॉइंट बनना था वो ही नहीं बना, और गाड़ियाँ यहाँ पे जो लोग चाहते थे, बहुत पहले टाइम की यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि इस दरनासी अरोग के अंदर रोड आना चाहिए, क्योंकि जो बाकी लोग रोड का फ़ायदा जगह जगह उठाते हैं अपने मकान बनाने के लिए, सामान वगैरह नज़दीक ले जाने के लिए, ये लोग भी तरस रहे थे।
और उस मकसद के लिए ये रोड बनाया। जनाब एजाज़ अहमद खान साहब ने भी बड़ी इसमें हेल्प की हमारी रोड की अप्रूवल के लिए। लेकिन अभी तक वो जो मकसद लोगों का था, दरीना डिमांड थी कि इस एरिया के अंदर ताकि हम भी यहाँ पे मटेरियल अपने घर बनाने के लिए आसानी से ले जा पाएंगे, वो मकसद अभी तक नहीं पूरा हो रहा है। और आज तो मैं ये देख रहा हूँ कि केंकरा जो उखड़ा हुआ है इस हालत में है कि यहाँ पे बाइक चलाने के लिए हमारे नौजवान मजबूर हैं, परेशान हैं। अगर इस पर बाइक चलाएंगे तो टायर पंचर हो जाते हैं। अगर और कोई गाड़ी छोटी अल्टो चलाएंगे तो उनके टायर पंचर हो जाते हैं बार बार और उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह अगर ठेकेदार यहाँ इस रोड पर जल्दी से जल्दी वापस आके काम शुरू नहीं करता है तो हम 15 जुलाई को यहाँ दरमाड़ी थ्रू ये बुद्धन रोड जो है, ये चंदार मोड़ पर मकाम पे हम जो है बिल्कुल यहाँ चक्का जाम करेंगे, गाड़ियाँ बंद करेंगे। क्यों बंद करेंगे? क्योंकि हमें मजबूर होकर ऐसा स्टेप उठाना पड़ा ताकि यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा ऑफिसर आए, एसडीएम साहब ही आएँ, वही जिम्मेदारी ले लें कि हाँ जी हम जल्दी यहाँ पे इस पे जो है ये लुक का काम या बैलेंस जो भी काम है, ड्रेन का, क्रेड वर्क का, ये रिटेनिंग वाल का, जगह जगह जो पसियाँ पड़ी हैं उसमें जो और ज़्यादा यहाँ पे क्रेड लाने की ज़रूरत है। और मैं एक बात और कहूँगा जनाब एसडीएम साहब से कि पिछले साल जो बरसात हुई थी, फ्लड आया था, उसकी वजह से जो यहाँ पे जो डैमेज हुए थी दीवारें और लोगों की जो ज़मीनों को ख़तरा बन गया था पसियों की वजह से, उसके लिए जो फ्लड के कारण जो क्रेड वर्क यहाँ पे लगाए थे ठेकेदारों ने, वो क्रेड जो दूसरी बरसात आने से पहले ही ठीक मौसम में खुशगवार मौसम में वो क्रेड ख़त्म हो गए। इस पर देखा जाए ख़ास कर कि ये अभी तो बरसात आई ही नहीं और साफ़ मौसम में ये क्रेड जो है ये डैमेज क्यों हो गए, ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस ठेकेदार के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जो एक्शन लिया जाए कि उसने एक तो काम में इतने साल क्यों लगाए, दूसरा उसका काम इतना घटिया क्यों है कि उनके क्रेड जो बाकी डंगे जो साफ मौसम में गिर रहे हैं, वो आप मौके पे आएंगे। अगर हमको गलत कह रहे हैं तो मौके पे आकर सिचुएशन देखें, सिचुएशन के इसे पर क्या महकमा ने गलत किया है। जो सुपरविज़न करने वाले लोग हैं, PWD के ऑफिसर जो लोग हैं, जो ठेकेदार को बिल देते हैं, वो काम घटिया काम होने की वजह से वो किस तरह बिल निकाल रहे हैं।